हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बीएड के अंदर रिसोर्स रूम कंसेप्ट एंड मटेरियल इसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो रिसोर्स रूम देखिए, रिसोर्स रूम एक बेसिकली क्लासरूम होता है। ये क्लासरूम सारे ही डिसेबल चिल्ड्रन के लिए होता है। जितने भी डिसेबल बच्चे हैं, जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए ये क्लासरूम बनाया जाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिसेबल चिल्ड्रन हैं वो आते हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल टीचर, या आप उनको बोल सकते हो रिसोर्स रूम टीचर, अवेलेबल होती है या होते हैं। वो बच्चों को गाइड करते हैं और उनके ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उन्हें टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इस रूम के अंदर सारी ही एसेंशियल मटेरियल मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर किसी विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए तो ये चीज़ यहाँ पर मौजूद होगी। रिसोर्स रूम का बेसिकली ये मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा रूम, या वो रूम जिसमें बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। लेकिन ये फैसिलिटीज़ नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं होती। ये फैसिलिटीज़ केवल और केवल उन बच्चों के लिए होती हैं जो किसी डिसेबिलिटी के साथ हैं, ठीक है, जिनको कोई डिसेबिलिटी है। तो आइए पढ़ लेते हैं। Resource room is a classroom for all disabled children where students get remedial education. It provides safe and pressure-free place for the student. The room has also an all essential equipment, material, and learning aid in proper order. The resource room provides an additional help to disabled children. If a school has resource room, then school should also provide all kinds of equipment, material required for room. The room should have proper electricity, and most importantly, resource room teacher should be appointed. So अगर किसी स्कूल के अंदर रिसोर्स रूम है, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि इनकर्शन इन एजुकेशन का मतलब ही यही है कि एक स्कूल के अंदर नॉर्मल बच्चे के साथ एक डिसेबल चाइल्ड भी पढ़ेगा। और ये बच्चों का पूरा अधिकार होता है कि वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, और मतलब कि जहाँ उनकी इच्छा करे वहाँ पढ़ सकते हैं, और कोई भी स्कूल उन्हें मना नहीं कर सकता, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या डिसेबल बच्चा हो। तो अगर स्कूल के अंदर डिसेबल चिल्ड्रन हैं तो उनके लिए ये फैसिलिटी होनी ही चाहिए। और ना सिर्फ रिसोर्स रूम होना चाहिए, बल्कि क्योंकि कुछ स्कूल्स में सिर्फ रिसोर्स रूम नाम से बनवा दिए जाते हैं और उनके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो रिसोर्स रूम के साथ साथ उसके अंदर हर एक चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो डिसेबल बच्चे के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनके लिए एक रिसोर्स टीचर जो कि वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए या होना चाहिए, और वेल ट्रेंड होना चाहिए, वो मौजूद होना चाहिए स्कूल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्कूल्स में अगर रिसोर्स रूम है तो क्या कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी ही चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है टीचर। देखो, टीचर कोई मटेरियल नहीं है, इसलिए इसको मटेरियल के अंदर नहीं डालेंगे आप। टीचर को सेपरेटली आप एक पैराग्राफ लिख देंगे कि टीचर होनी चाहिए। टीचर जो है रिसोर्स रूम की, वो वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड होनी चाहिए। उसके पास मतलब उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए, या टॉलरेंट लेवल होना चाहिए उसका। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑफकोर्स जो बच्चे आ रहे हैं वो डिसेबल चिल्ड्रन हैं। उनके पास वो बार बार क्वेश्चन करेंगे, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो टीचर को हैंडल करना आना चाहिए। अगर टीचर गुस्से वाली है, उसका पेशेंस लेवल ही नहीं है, उसके अंदर ये कोई ज़ील ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती, वो बार बार गुस्सा कर रही है, तो वो बच्चों को कैसे हैंडल करेगी? फिर तो वो एक आइडल टीचर नहीं है। अगर आप रिसोर्स टीचर की तलाश में हैं, अगर आप किसी ऐसे टीचर को ढूंढ रहे हैं जो डिसेबल चिल्ड्रन को पढ़ा सके या उन्हें हैंडल कर सके, तो सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशंस नहीं, बल्कि उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर चेक करिए कि वो कैसे हैं। उनका बिहेवियर ही आपको बता देगा कि क्या ये बच्चे के साथ सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रिसोर्स टीचर के पास पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंट लेवल होना चाहिए, और एक रियल ज़ील होनी चाहिए कि वो बच्चों को सर्व करना चाहती है, बच्चों की हेल्प करना चाहती है। ये नहीं कि बस ऐसे ही आ रही है और टाइम पास करके चली जा रही है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो
रिसोर्स टीचर के अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उसको अच्छे से बच्चों को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। और बच्चों के साथ साथ जितने भी अप्लाइंसेस, जितने भी मटेरियल रिसोर्स रूम में मौजूद हैं अलग अलग बच्चों के लिए, वो सारा उसको पता, उसको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है, ये किस तरीके से यूज़ होता है। और अगर वो उसे यूज़ करना आएगा तभी वो बच्चों को भी बता पाएगी, अगर उसे यूज़ नहीं करना आएगा तो बच्चों को क्या बताएगी, ठीक है। तो वो चीज़ उसे हैंडल करनी आनी चाहिए। आइए रीड कर लेते हैं। टीचर शुड बी अपॉइंटेड फॉर रिसोर्स रूम, वेल क्वालिफाइड टीचर होनी चाहिए, शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, टॉलरेंस एंड अ रियल ज़ील टू सर्व चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स टीचर शुड बी एबल टू हैंडल टीचिंग एड एंड अप्लायंसेस प्रेजेंट इन द रिसोर्स रूम। अब है हमारे पास कि कौन कौन से मटेरियल होने चाहिए। पहला जो है वो है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए सबसे पहले हमारे पास है ब्रेलर। ठीक है, ब्रेलर क्या है कि ये एक राइटिंग सिस्टम होता है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए मौजूद होता है। इसकी मदद से बच्चे आराम से लिख सकते हैं और आराम से इजीली वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एबेकस। एबेकस जो है वो एक ऐसा टूल होता है जिससे जो टीचर होती है वो बच्चों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करना सिखाती है। तो ये विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए मौजूद होना चाहिए। तीसरा है टेप रिकॉर्डर एंड कैसेट्स। टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स होनी चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। मैग्नीफाइंग ग्लासेस होनी चाहिए और टॉकिंग बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए हियरिंग एड्स होते हैं। हियरिंग एड्स मतलब जो एक तो हो गया बीटीई और एक हो जाता है आईटीई। बीटीई का मतलब हो गया बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर मतलब कुछ आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कान के पीछे एक मशीन लगाते हैं, उसको हम कहते हैं बीटीई। और कुछ कान के अंदर लगाते हैं, उनको कहते हैं हम इन द ईयर। तो ये मशीन क्यों लगती है? ताकि उन बच्चों को आराम से सुनाई दे सके, ठीक है। हियरिंग प्रॉब्लम या तो एक कान में हो सकती है या दोनों ही कान में हो सकती है, ठीक है। तो अगर एक कान में तो एक कान में लगेगा, दोनों कान में तो दोनों कान में लगेगा। दूसरा है हमारे पास लिप रीडिंग मटेरियल। लिप रीडिंग मटेरियल हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए मौजूद होना चाहिए स्कूल के अंदर, ताकि बच्चे आराम से समझ पाएं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस में आ जाता है हियरिंग लूप। हियरिंग लूप भी वही काम करता है। ये सबसे आसान ही मतलब बहुत आसान होता है यूज़ करना इसको। और इसमें बेसिकली एक माइक्रोफोन होता है जो मतलब कि आवाज़ को पिकअप करता है, पिक कर लेता है। और एम्पलीफायर होता है जो आवाज़ को एम्पलीफाई करके और फिर जो जिसने मशीन लगा रखी है उसको मतलब कि सुनाई देता है फिर इससे। इसमें अनवांटेड जितने भी वॉइस नॉइज होता है, जो भी आजू बाजू बोल रहे हैं, वो सब कुछ मतलब क्लियर हो जाता है। इसमें जो बात उसको सुननी है सिर्फ वही सुनाई देती है। इसी तरीके से एफएम सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इनके लिए रिसोर्स रूम में क्या क्या मौजूद होना चाहिए, जैसे व्हील चेयर हो गई, क्रचेस हो गई, केन्स, वॉकर्स, वॉकिंग स्टिक, ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताकि बच्चा इजीली यहाँ से वहाँ इधर से उधर मूव कर सके, ठीक है। तो आई होप रिसोर्स रूम आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।